नॉलेज मंडली चैनल के द्वारा एक नायाब सीरीज शुरू की गई है जिसको नाम दिया गया है करनाराम सीरीज। करनाराम सीरीज में हम करेंगे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पर आधारित सारे क्वेश्चंस। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं लाइब्रेरियन पोस्ट के सारे सिलेबस को कवर करती हुई सीरीज श्री करनाराम सीरीज पार्ट 3। जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 में लाइब्रेरी से संबंधित कौन कौन से प्रोविजन रखे गए हैं, कौन कौन से रूल बनाए गए हैं। जनरल फाइनेंशियल रूल्स को डेडिकेट करती हुई सीरीज पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 अकॉर्डिंग टू जीएफआर 2017 रूल 215 what is the frequency of complete physical verification for a library having not more than 20,000 volumes। जीएफआर 2017 नियम 215 के अनुसार 20,000 से अधिक पुस्तकें न होने वाले पुस्तकालय के लिए पूर्ण भौतिक सत्यापन की आवृत्ति क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके पास में कोई लाइब्रेरी है और वहां पर आपके पास में 20,000 से कम पुस्तकें हैं। तो 20,000 या उससे कम पुस्तकें हैं। आपको ये भी याद रखना है कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कौन सा जीएफआर बनाया गया है, जीएफआर 215। उस फिजिकल वेरिफिकेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वंस इन 3 इयर्स, एवरी ईयर, वंस इन 5 इयर्स, नॉट रिक्वायर्ड। आपके पुस्तकालय में 20,000 या उससे कम पुस्तकें हैं तो फिजिकल वेरिफिकेशन कितने दिनों के अंदर करना होगा, रूल 215 के तहत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, एवरी ईयर। पुस्तकें आपके पास में 20,000 या उससे कम है, मतलब कि 20,000 से ज्यादा नहीं है, तो पूर्ण भौतिक सत्यापन आपको प्रतिवर्ष करवाना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 42 फॉर ए लाइब्रेरी हैविंग मोर देन 20,000 बट अप टू 50,000 वॉल्यूम्स कंप्लीट फिजिकल वेरिफिकेशन शुड बी डन एट लीस्ट वंस इन। 20,000 से अधिक लेकिन 50,000 तक पुस्तकों वाले पुस्तकालय के लिए पूर्ण भौतिक सत्यापन कम से कम एक बार किया जाना चाहिए। उससे आगे का स्टेप आ गया 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स। तो यहाँ हम चर्चा कर चुके हैं कि 20,000 तक की पुस्तकें आपके पास में है, 20,000 वॉल्यूम आपके पास में है। तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कब करना होगा, प्रति वर्ष करना होगा, हर वर्ष इसको करना होगा। परंतु 20,000 से लेकर के और 50,000 तक पुस्तकें आपके पास में है, वॉल्यूम है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो कब करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 3 इयर्स। मतलब कि प्रत्येक 3 वर्ष में आपको एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होगा। अगर 20,000 से अधिक और 50,000 तक की पुस्तकें हैं तो आपको प्रति 3 वर्ष के बाद में फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस है वो भी पूछ लिए जाते हैं कि जीएफआर में क्या प्रोविजन रखा है। अगला सवाल देख लेते हैं 43 व्हाट इज द परमिजिबल लिमिट फॉर द लॉस ऑफ बुक्स इन ए लाइब्रेरी। जीएफआर 2017 के अनुसार पुस्तकालय में पुस्तकों की हानि की स्वीकार्य सीमा क्या है। मतलब कि बुक्स है वो खो जाती है, लॉस हो जाती है, कितनी किताबों की हानि होने को स्वीकार किया जा सकता है। ऑप्शन देख लीजिए, 3 वॉल्यूम्स पर 1,000 वॉल्यूम्स इश्यूड कंसल्टेड, 10 वॉल्यूम्स पर 1,000 वॉल्यूम्स issued consulted, 2 volumes per 500 volumes issued consulted, 5 volumes per 1,000 volumes issued consulted। कितनी पुस्तकों को लॉस को परमिजिबल लिमिट में शामिल किया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, 5 वॉल्यूम्स पर 1,000 वॉल्यूम्स इश्यूड कंसल्टेड। मतलब कि 1,000 किताबें आपने इश्यू करी है तो 5 किताबें अगर खो गई है तो उसको माफ किया जाएगा, राइट ऑफ किया जा सकता है। आपको याद रखना है 5/1,000, 1,000 इश्यू करी आपने या कंसल्टेड की वो ली गई थी, उनमें से 5 किताबें खो सकती है। ये लिमिट रखी गई है जीएफआर के अनुसार। परंतु उससे ज्यादा होगा तो आपको हर्जाना भरना पड़ेगा, उनका पैसा जमा करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 44 लॉस ऑफ ए बुक एक्सीडिंग व्हाट वैल्यू मस्ट बी इनवेरिएबली इन्वेस्टिगेटेड एज पर जीएफआर रूल 215 सेकंड। जीएफआर नियम 215 द्वितीय के अनुसार
किस मूल्य से अधिक की पुस्तक खो जाने पर अनिवार्य रूप से जांच की जानी चाहिए। तो यहाँ परमिजिबल लिमिट है वो तो हमने देख ली कि 5 किताबें हैं, 1000 इश्यू पर आपको माफ की जा सकती है, परंतु उन किताबों की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? उससे ज़्यादा वैल्यू होने पर आपके द्वारा हर्जाना भरना पड़ेगा और उसके पहले इन्वेस्टिगेशन भी होगा। रुपीज़ 500, रुपीज़ 1000, रुपीज़ 2000, रुपीज़ 5000। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा रुपीज़ 1000। मतलब कि 5 किताबें हैं वो 1000 पर राइट ऑफ की जा सकती है, ये लॉस्ट हो जाएगी तो लिमिट रखी गई है, परंतु इनकी वैल्यू है कितनी होनी चाहिए? 1000 रुपये से कम होनी चाहिए। अगर 1000 रुपये से ज्यादा वैल्यू होगी तो आपको जांच के दायरे में आना पड़ेगा, जांच करना जरूरी हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 45। Which GFR 2017 rule states that library books, publications, etc. are excluded from the definition of goods? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जीएफआर 2017 का कौन सा नियम बताता है कि पुस्तकालय की पुस्तकें, प्रकाशन आदि को माल यानी कि गुड्स की परिभाषा से बाहर रखा गया है। लाइब्रेरी में बुक्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, जर्नल्स हैं, उनको गुड्स ना बोल करके, माल ना बोल करके, उनको माल के दायरे से, गुड्स से बाहर रखा गया जीएफआर के अनुसार। तो उसके लिए कौन सा रूल बनाया गया है? रूल 143, रूल 215, रूल 307, रूल 211। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। रूल 143 है, ये बताता है कि लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स होती हैं, पब्लिकेशंस होते हैं, जर्नल्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, उनको गुड्स नहीं कहा जाएगा, वो गुड्स नहीं माने जाते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है करनाराम सीरीज। अगर आपको करनाराम सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। और आज के क्वेश्चंस हैं वो तो चर्चा किए जा रहे जीएफआर पर। जीएफआर पर आधारित क्वेश्चंस हैं, आपकी परीक्षाओं में जरूर मिलेंगे। लाइब्रेरी से संबंधित क्या जीएफआर रूल बनाए गए हैं, क्या बोला गया है, उस पर आधारित आज की चर्चा चल रही है। आज के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को तो जरूर बता दीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं 46। Which specific form is used to maintain the accession register of library books as per GFR 2017? जीएफआर 2017 के अनुसार एक्सेशन रजिस्टर पुस्तकालय पुस्तकों का रजिस्टर बनाए रखने के लिए किस विशिष्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो एक्सेशन रजिस्टर में कौन सा विशिष्ट फॉर्म होगा जीएफआर 2017 के अनुसार? फॉर्म जीएफआर 15, फॉर्म जीएफआर 18, फॉर्म जीएफआर 22, फॉर्म जीएफआर 4। 2017 के अनुसार एक्सेशन रजिस्टर के लिए कौन सा विशिष्ट फॉर्म होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। फॉर्म जीएफआर 18 है वो एक्सेशन रजिस्टर के लिए विशिष्ट फॉर्म होगा जिसमें पुस्तकों का लेखा जोखा होता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 47। हाउ मेनी कॉलम्स आर ऑफिशियली प्रेस्क्राइब्ड इन द एक्सेशन रजिस्टर फॉर्म जीएफआर 18? एक्सेशन रजिस्टर यानी कि फॉर्म जीएफआर 18 में आधिकारिक तौर पर कितने कॉलम निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन देखिए 12, 14, 15, 16। अगर क्वेश्चन पेपर को क्लिष्ट बनाया जाएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं। फॉर्म जीएफआर 18 में कितने कॉलम बनाए गए हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा 15। जीएफआर 18 में कितने कॉलम बनाए गए हैं? 15। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 48। According to Rule 307 of GFR 2017, which of the following is exempted from furnishing security deposits? जीएफआर 2017 के नियम 307 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सुरक्षा जमा यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट देने से छूट दी गई है? इनमें से सिक्योरिटी डिपॉजिट है किसके द्वारा नहीं दी जाएगी? कैशियर्स, स्टोर कीपर्स, लाइब्रेरियन एंड लाइब्रेरी स्टाफ, कॉन्ट्रैक्टर्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी स्टाफ है उसको छूट दी गई है जीएफआर के नियम 307 के अनुसार।
कि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करवाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 49। फॉर लाइब्रेरीज हैविंग मोर देन 50,000 वॉल्यूम्स व्हाट टाइप ऑफ वेरिफिकेशन इज रिकमेंडेड एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 3 इयर्स। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि लाइब्रेरी से संबंधित जीएफआर के क्या रूल बनाए गए हैं। वेरिफिकेशन पर आधारित दो क्वेश्चन हम चर्चा कर चुके हैं। अगर 20,000 से कम पुस्तकालय में पुस्तकें हैं तो प्रति वर्ष आपको क्या करना होगा, वेरिफिकेशन करवाना होगा। और 20,000 से 50,000 पुस्तकें हैं तो प्रति 3 वर्ष में आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा। परंतु 50,000 से अधिक आपके पास में पुस्तकें हैं तो प्रति 3 वर्ष में ये सत्यापन करवाना होगा। परंतु किस प्रकार का सत्यापन होगा, इसको क्या बोलेंगे, हिंदी अर्थ भी देख लीजिए। 50,000 से अधिक पुस्तकों वाले पुस्तकालयों के लिए 3 साल से अधिक के अंतराल पर किस प्रकार के सत्यापन की सिफारिश की जाती है। कंप्लीट फिजिकल वेरिफिकेशन, सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन, नो वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, डिजिटल वेरिफिकेशन ओनली। तो 50,000 से अधिक पुस्तकें हैं और हर 3 साल के बाद में आपको सत्यापन करवाना होगा। तो ये सत्यापन है किस प्रकार का होगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर क्योंकि पुस्तकालय में 20,000 ही पुस्तकें हैं तो प्रति वर्ष फिजिकल सत्यापन होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। और 20,000 से 50,000 हैं तो 3 वर्ष में फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। परंतु 50,000 से अधिक पुस्तकें हैं तो हर 3 साल में कौन सा सत्यापन होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सैंपल वेरिफिकेशन होगा। क्योंकि यार किताबें हैं वो बहुत ज्यादा हैं, 50,000 से अधिक किताबें हैं। हर साल फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे तो कई महीने फिजिकल वेरिफिकेशन में निकल जाएंगे। इसलिए क्या करना होगा, सैंपल वेरिफिकेशन करना होगा। आप अलमारी में या सेक्शन वाइज सैंपल वेरिफिकेशन करिए प्रत्येक 3 वर्ष में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 50। Who is responsible for conducting the physical verification of library books as per GFR guidelines? जीएफआर दिशा निर्देशों के अनुसार पुस्तकालय पुस्तकों का भौतिक सत्यापन करने के लिए कौन जिम्मेदार है। एन ऑफिसर अदर देन द कस्टोडियन ऑफ द बुक्स, द लाइब्रेरियन themselves, ए प्राइवेट ऑडिटर, द लाइब्रेरी यूजर्स। तो जीएफआर दिशा निर्देशों के अनुसार पुस्तकालय की पुस्तकों का भौतिक सत्यापन कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी हो जाएगी, सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, एन ऑफिसर अदर देन कस्टोडियन ऑफ द बुक्स। जिसके पास में किताबें हैं यानी कि इंचार्ज के अलावा किसी अन्य अधिकारी से फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होगा, भौतिक सत्यापन करवाना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, लाइब्रेरियन पोस्ट के सारे सिलेबस को कवर किया जा रहा है करनाराम सीरीज में। आज हम चर्चा कर रहे हैं जीएफआर पर आधारित क्वेश्चंस। जीएफआर के क्वेश्चंस है वो तो आपकी परीक्षाओं में पूछे ही पूछे जाएंगे। तो आज हम बिल्कुल जीएफआर पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर करें और साथ में ही अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि नया कोई अपडेट आए तो आपको अलार्म मिल जाए। क्वेश्चन देख लेते हैं 51। Which rule of GFR 2017 provides guidelines for the maintenance of accounts stock register for library books? जीएफआर 2017 का कौन सा नियम पुस्तकालय पुस्तकों के लिए खातों के रखरखाव यानी कि स्टॉक रजिस्टर के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो पुस्तकालय में पुस्तकों के लिए खातों के रखरखाव, स्टॉक रजिस्टर किस तरीके से मेंटेन करने, इसके लिए कौन सा रूल बनाया हुआ है। रूल 154, रूल 215, रूल 149, रूल 211। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, रूल 211। मतलब कि जीएफआर में स्टॉक रजिस्टर तैयार करने के लिए गाइडलाइंस है वो दी गई है। कौन से रूल के तहत, रूल 211 के तहत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 52। व्हाट एक्शन शुड बी टेकन इफ ए रेयर बुक इज लॉस्ट रिगार्डलेस ऑफ इट्स मॉनेटरी वैल्यू। यदि कोई दुर्लभ पुस्तक रेयर बुक खो जाती है तो उसके मौद्रिक मूल्य की परवाह किए बिना क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको ध्यान देना है कि रेयर बुक है, दुर्लभ पुस्तक खो गई है तो उसकी वैल्यू मत देखिए। आपको क्या करना होगा, इट शुड बी रिटर्न ऑफ इमीडिएटली,
It must invariably be investigated. The librarian must pay for it. No action is needed if it's under rupees 1000. यदि कोई दुर्लभ पुस्तक है, यानी कि रेयर बुक है, वो खो जाती है, तो आप उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, यानी कि रेट मत देखिए, उसकी कीमत मत देखिए, क्या कार्रवाई करनी होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। इट मस्ट इनवेरिएबली बी इन्वेस्टिगेटेड। आपको उसकी जांच करनी होगी, खोजना होगा कि वो किताब गई कहाँ, क्योंकि वो रेयर बुक है, दुर्लभ पुस्तक है, तो उसकी कीमत आप मत देखिए। इस प्रकार की कीमत है, संस्करण है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो आपको जांच करनी होगी, खोजना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 53। Under GFR 2017, which authority has the power to write off the net value of lost library books? GFR 2017 के अंतर्गत खोई हुई पुस्तकालय पुस्तकों के शुद्ध मूल्य को राइट ऑफ बट्टे खाते में डालने करने की शक्ति किस अधिकारी के पास है? वो पावर, वो शक्ति किसको दी गई है कि किताबों को राइट ऑफ कर सकते हैं? द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द लाइब्रेरियन। राइट ऑफ बट्टे खाते में डालने की शक्ति किस अधिकारी के पास में है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसको राइट ऑफ करने की शक्ति दी गई है, पावर दी गई है, HOD को दी गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 54। In the context of GFR 2017, how should the value of the loss of library books be calculated? GFR 2017 के संदर्भ में पुस्तकालय पुस्तकों की हानि के मूल्य की गणना कैसे की जानी चाहिए? Current market price of the book, purchase price of the book minus depreciation, original purchase price of the book, half of the original price। तो वैल्यू ऑफ द लॉस है, यानी कि हानि है, इसका मूल्यांकन आप कैसे करेंगे, कैसे गणना कर सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। ओरिजिनल परचेज प्राइस ऑफ द बुक, जो पहले खरीदी गई थी, वो ओरिजिनल परचेज प्राइस है, उसके आधार पर हानि के मूल्य की गणना कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 55। According to GFR 2017, for the procurement of journals and periodicals, which of the following is the preferred method? GFR 2017 के अनुसार पत्रिकाओं और जर्नल्स की खरीद के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंदीदा है? मतलब कि आपको GFR के अनुसार कोई जर्नल खरीदने हैं या पीरियोडिकल खरीदने हैं, तो कौन से मेथड से खरीद सकते हैं? bidding through GEM, government e-marketplace, direct subscription from publishers or through authorized agents, open tendering, purchase through local vendors only। GFR के अनुसार अगर आप जर्नल खरीद रहे हैं या पीरियोडिकल्स खरीद रहे हैं, तो कौन सा मेथड अपनाना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन फ्रॉम पब्लिशर्स और थ्रू ऑथराइज एजेंट। मतलब कि आपको जर्नल खरीदना है या पीरियोडिकल लेना है, तो सब्सक्रिप्शन के माध्यम से लीजिए। वहां पर सब्सक्राइबर को पब्लिशर है, कुछ छूट दे देते हैं, रिलैक्सेशन दे देते हैं, तो डायरेक्ट आप इस मेथड से परचेज कर सकते हैं जर्नल्स को या पीरियोडिकल्स को। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, लाइब्रेरियन पोस्ट के सिलेबस को कवर करते हुए सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है करनाराम सीरीज, और आज हम चर्चा कर रहे हैं GFR पर आधारित क्वेश्चंस। अगर आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक शेयर करें, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आ गया हमारा 56। Rule 211 of GFR 2017 emphasizes that fixed assets like library books should be recorded in which type of register? GFR 2017 का नियम 211 इस बात पर जोर देता है कि पुस्तकालय की पुस्तकों जैसी अचल संपत्ति को किस प्रकार के रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। तो ये तो आपको याद रखना है कि जो एसेट होता है उसके लिए गाइडलाइंस है, रूल 211 में दी गई है। वहां पर फिक्स एसेट मान करके लाइब्रेरी बुक्स को कौन से रजिस्टर में दर्ज करना होगा? नॉन कंज्यूमेबल फिक्स्ड एसेट स्टॉक रजिस्टर, कंज्यूमेबल स्टॉक रजिस्टर, टेम्परेरी इश्यू रजिस्टर, एक्सपेंडिचर रजिस्टर। अचल संपत्ति के रूप में किस रजिस्टर में इनको दर्ज करना होगा?
सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नॉन कंज्यूमेबल फिक्स एसेट्स स्टॉक रजिस्टर में इनको दर्ज करना होगा। किताबें हैं वो अचल संपत्ति के रूप में होती हैं, तो इनको एसेट रजिस्टर कौन सा लिया जाएगा? नॉन कंज्यूमेबल फिक्स एसेट स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 57। As per GFR 2017 guidelines, what is the procedure for the disposal of obsolete, unserviceable or condemned library books? GFR 2017 के दिशा निर्देशों के अनुसार अप्रचलित, अनुपयोगी या कंडम पुस्तकालय पुस्तकों के निपटान की प्रक्रिया क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दे शुड बी सोल्ड एज रद्दी वेस्ट पेपर और डोनेटेड थ्रू ए फॉर्मल कमिटी रिकमेंडेशन। दे मस्ट बी बर्न्ड इन ए पब्लिक प्लेस। दे शुड बी रिटर्न टू द पब्लिशर। दे शुड बी हिडन इन द बेसमेंट। तो अप्रचलित, अनुपयोगी और कंडम पुस्तकालय में पुस्तकें हैं, उनका निपटान आप कैसे करेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। दे शुड बी सोल्ड एज रद्दी, मतलब कि वेस्ट पेपर के रूप में आपको बेच देना होगा, या डोनेटेड थ्रू ए फॉर्मल कमिटी रिकमेंडेशन, किसी दूसरी जगह पर उनको डोनेट किया जा सकता है। कौन सी पुस्तकों को? जो कि अप्रचलित है, अनुपयोगी है या कंडम हो चुकी है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 58। For a sample physical verification in libraries with more than 50,000 volumes, GFR suggests that the sample should be 50,000 से अधिक पुस्तकों वाले पुस्तकालयों में नमूना भौतिक सत्यापन यानी कि सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जीएफआर सुझाव देता है कि नमूना होना चाहिए, मतलब कि सैंपल वेरिफिकेशन है वो किस तरीके से होना चाहिए? एट लीस्ट 1% ऑफ द टोटल कलेक्शन, ओनली द न्यूली परचेज्ड बुक्स, ओनली द मोस्ट एक्सपेंसिव बुक्स, ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ डिफरेंट सेक्शंस। तो आपको सैंपल वेरिफिकेशन करना है, क्योंकि 50,000 से अधिक वॉल्यूम है, किताबें हैं लाइब्रेरी के अंदर, वहां हर 3 साल में सैंपल वेरिफिकेशन करना होगा। परंतु ये सैंपल वेरिफिकेशन में क्या चीजें शामिल होंगी? रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ डिफरेंट सेक्शंस, मतलब कि हर एक सेक्शन से और कुछ रिप्रेजेंटेटिव, जिससे कि ये पता लगे कि किताबें ठीक ठाक है, वॉल्यूम अवेलेबल है, इनको वेरीफाई किया जाएगा सैंपल वेरिफिकेशन के माध्यम से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 59। व्हेन लाइब्रेरी बुक्स आर फाउंड मिसिंग ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, द नेट वैल्यू ऑफ लॉस इज डिटरमाइंड आफ्टर डिडक्टिंग। सत्यापन के दौरान जब पुस्तकालय की पुस्तकें गायब पाई जाती है, तो हानि के शुद्ध मूल्य का निर्धारण किसे घटाने के बाद किया जाता है? आपको ये पता लगाना होगा कि किताबें गायब है, कितना नुकसान हुआ है, कितनी हानि हुई है, उसकी नेट वैल्यू आप कैसे पता करेंगे? ऑप्शन देख लीजिए। द परमिजिबल लिमिट ऑफ 5 वॉल्यूम्स पर 1000 इश्यूड कंसल्टेड, द डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ द बुक्स, द कॉस्ट ऑफ द बुक्स रिकवर्ड लेटर, द लाइब्रेरी मेंबरशिप फीस। सत्यापन के दौरान जब पुस्तकालय की पुस्तकें गायब पाई जाती है, तो हानि के शुद्ध मूल्य का निर्धारण किसे घटाने के बाद किया जाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। द परमिजिबल लिमिट ऑफ 5 वॉल्यूम्स पर 1000 इश्यूड, मतलब कि इनको तो आप राइट ऑफ कर सकते हैं। 1000 किताबों पर 5 किताबें खो गई है, तो वो राइट ऑफ कर लीजिए। 5 वॉल्यूम की वैल्यू घटा करके और फिर लॉस का आपको गायब किताबों का मूल्य निर्धारित करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, कर्नाराम सीरीज पार्ट 3 का अंतिम सवाल 60। Which rule in GFR 2017 deals with the maintenance of records of assets? GFR 2017 का कौन सा नियम संपत्ति के रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए। रूल 149, रूल 211, रूल 213, रूल 255। संपत्ति के रिकॉर्ड यानी कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट है, कौन से नियम के अनुसार होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। रूल 211, 211 के तहत जीएफआर का रूल 211 है, वो किससे संबंधित है? एसेट के स्टॉक रजिस्टर से संबंधित है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों करनाराम सीरीज पार्ट 3 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 60 क्वेश्चन ही किए हैं
और आज की सीरीज तो बिल्कुल फोकस थी लाइब्रेरी से संबंधित जनरल फाइनेंशियल रूल्स 17 में क्या बताया गया है, वो सारे क्वेश्चंस हमने चर्चा किए। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी